हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मिथिलेश एकेडमी में। प्रिय बच्चों, आज का क्लास है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का मतलब होता है बच्चों, त्रि माने होता है तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप, शब्दों के संयोग से बनता है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ये समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। इन तीनों भुजाओं को कुछ ना कुछ तो नाम होगा। जिस प्रकार से धरती पर जितने भी जीव सभी का कुछ न कुछ नाम होता है, उसी प्रकार से इन तीनों भुजाओं का कुछ न कुछ तो नाम होगा। तो आइए इसका हम नाम रखते हैं। हम मान लेते हैं ये है और ये बी और ये सी। इतना काम तो हो गया प्रिय बच्चों। और ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। आप सी के सापेक्ष थीटा मान सकते हैं और ए के सापेक्ष थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम सी के सापेक्ष थीटा मानते हैं। तो थीटा के सामने वाला भुजा, यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा ये हो गया थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। क्या था बच्चों? लंब होता है। लंब होता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रहा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। क्या था बच्चों? कर्ण होता है। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। जिस प्रकार से महाभारत में पांडव के सबसे बड़ा भाई कर्ण था, उसी प्रकार से इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़े भुजा कर्ण होगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ण ये जो का तो रह जाएगा और जो ये बचा, यानी त्रिभुज जिस पर आसन है, ये हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा आधार। आइए बच्चे, एक और फिगर हम बनाकर सभी को समझाते हैं। ये तो हम सी के सापेक्ष थीटा माने थे। यहाँ पर हम ए बी सी और ये हो गया 90 डिग्री। अब इस बार हम ए के सापेक्ष थीटा मानते हैं। ए के सापेक्ष थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा में से बच्चों क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है बच्चों? लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, सामने वाला ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा कर्ण। जिस प्रकार से महाभारत में पांडव के सबसे बड़ा भाई कर्ण था, उसी प्रकार से इस त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा। क्या होगा बच्चों? कर्ण होगा। सबसे बड़ा, ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा। और जो बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा? आधार। ये हो जाएगा आधार। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ण जो का तो जाएगा। यहाँ तक प्रिय बच्चों, आप सभी को तो समझ में आ गया होगा। अब आता है, यहाँ से सभी को समझ में आ गया। अब बाबा पाइथागोरस बताता है कि कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के बराबर है। यानी कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग लंब और आधार के बराबर होता है। लंब और आधार के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या है? लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर ये तो हो गया। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के बराबर होता है। अब हम मान लेते हैं लंब बराबर। लंब बराबर क्या हो जाएगा? देखो, इस साइड में क्या आधार प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस, इस साइड प्लस, ये प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आधार स्क्वायर बराबर बच्चा, आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर होगा। ये लंब क्या में है? यहाँ पर प्लस में है ना, इस साइड आ जाएगा तो उठ के इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यानी लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा।
प्रिय बच्चों, आप सभी को तो यहाँ से समझ में तो इसी का कंसेप्ट, सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इतना तक सभी का कंसेप्ट आप सभी को तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आगे, आप सभी को समझाते हैं। यानी त्रिकोणमिति है ना, इस सभी का 6 संबंध होते हैं। 6 संबंध के बारे में आप सभी को हम बताते हैं।